बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद माउज ज़फ़र, डिप्टी कमिश्नर FPR। आज हम फिर अपने थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस किया। उससे पहले मैं थोड़ा थीसिस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा आपको बताता चलूँ। थीसिस स्टेटमेंट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट इन योर एसे। आप थीसिस स्टेटमेंट में ये बता देते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द एसे, व्हाट इज़ योर मेन पॉइंट। फिर आगे चल के जो आप एसे होता है उसके अंदर अपने इस मेन पॉइंट को कॉरोबरेट करते हैं विद फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अब साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी बात है, अच्छा अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे गेट कंफ्यूज कि क्या सर थीसिस स्टेटमेंट 2 सेंटेंस होंगे, 3 सेंटेंस होंगे, क्या होगा। देखिए, व्हेन आई हेयर मीन थीसिस स्टेटमेंट, इसका मतलब है थीसिस स्टेटमेंट शुड कंप्राइज 1 सेंटेंस ओनली। दो इट इज़ अ सिंगल सेंटेंस, येट इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब आप CSS राइटिंग के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे, देन यू विल यूज ग्रामेटिकल पोजीशंस टू राइट अ कंप्लीट सेंटेंस। उसके अंदर आप कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करेंगे, आप कॉलन्स, सेमी कॉलन्स, कनेक्टिंग वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस, पार्टिसिपल क्लास, इनको यूज़ करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इट इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। बड़ा एक जेन्युइन और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है। देखिए, जब आपने अपने पूरे एसे का मेन आर्ग्यूमेंट देना है एक सेंटेंस के अंदर, देन इट इज़ बाउंड टू बी अ कम्प्लेक्स एंड लॉन्ग सेंटेंस। इट वुड कंप्राइज ऑफ 5 to 6 to 7 lines even, but again I would make it clear for you all that it would be a single sentence. ले जी, coming to the topic of the essay, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IMF deal, impending economic challenges for Pakistan and way forward. अगर हम देखते हैं, it is this topic is very much related with the economy of Pakistan कि वाई द कंट्री गोज़ टू IMF। ऑब्वियसली बात है, जब कोई भी कंट्री IMF के पास डील के लिए उस वक्त जाती है व्हेन कंट्री इज़ गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्रंच एंड देयर इज़ नथिंग अवेलेबल टू सस्टेन योर डाइंग इकोनॉमी। तो इसके अंदर हमारे पास जो की वर्ड्स हैं वो ये है IMF डील पहला, सेकेंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, और जो थर्ड हमारे पास है वो है वे फॉरवर्ड। देखिए, अब आपका जो एसे, इसके अंदर आप पूरा आपके एसे इन 3 आर्गूमेंट्स के दरमियान रिवॉल्व करना है और आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर इन तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है। जब आपने इन तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू राइट अ लॉन्ग सेंटेंस। उसके लिए हम फिर डिफरेंट, वही जो मैंने आपको बताया, हम कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्लासेस को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम डिफरेंट जो कोमा और सेमी कॉलन्स उसको किस तरह यूज़ करते हैं। ले जी, अब हम आते हैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ। अगेन इस थीसिस स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं। पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट हमारा यहाँ तक है, सेकंड पार्ट, और जो थर्ड पार्ट जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखें, अब मैंने 3 आइडियाज़ को एक सेंटेंस के अंदर किस तरह कनेक्ट किए हैं, किस तरह कोहेरेंस डेवलप किया है। याद रखेंगे CSS के अंदर कोहेरेंस इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर राइटिंग। विदाउट हैविंग अ कोहेरेंट राइटिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव अ गुड स्कोर, लेट अलोन पासिंग अ CSS एग्जाम। स्टार्ट मैं करता हूं। IMF डील ब्रोकर्ड बाय पाकिस्तान इज पैक्ड विद peril एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स प्रिकेरियस एंड स्टम्बलिंग इकोनॉमी। अब मैं पहले इस पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। IMF की जो डील होती है, कोई भी कंट्री अगर किसी के साथ डील करती है, ऑब्वियसली इसके 2 तरह के इम्पैक्ट होते हैं। पहला एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। आपका जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है दैट इज रिप्लीट विद पेरिल्स। वो पेरिल्स क्या होते हैं? आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है, सब्सिडीज़ कम होती हैं, सब्सिडीज़ आपने ख़त्म करनी होती है, आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, आपके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होंगे। तो इसका मतलब है दैट इज़ गोइंग टू हैव अ इमीडिएट डिज़ास्टर फॉर योर इकोनॉमी। बट मैंने साथ ये कहा एंड अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ को मैं क्यों रेफ़र कर रहा हूँ?
कि लॉन्गर टर्म के अंदर दैट वुड स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड दैट वुड अगेन ब्रिंग द कंट्री बैक टू इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। क्लियर? अब देखिए मैंने इधर सेमीकोलन यूज किया है। मैंने सेमीकोलन क्यों यूज किया है? सेमीकोलन बेसिकली यूज उसलिए होता है कि सेमीकोलन बेसिकली दे आर यूज टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। अब ये देखिए ये वाली सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस दे आर वेरी मच क्लोजली रिलेटेड, इसलिए मैंने यूज किया है। सिंस इट इंटेल्स अ मेनेंस फॉर इकोनॉमी बाय स्लोइंग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ कॉलरी ऑफ रिडक्शन इन एक्सटर्नल कंजप्शन। अब ये जो मैंने पहले बात की पैरेलल अपॉर्चुनिटीज को, इसको मैंने मजीद एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने इधर सेमीकोलन यूज किया, क्योंकि ये दो आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है और ये वो दो आइडियाज हैं दैट आर क्लोजली रिलेटेड एंड दैट हैव लॉजिकल कनेक्शन। सिंस इट इंटेल्स अ मेनेंस फॉर स्लोइंग डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ कॉलरी होता है एज अ रिजल्ट और आउटकम ऑफ रिडक्शन इन एक्सटर्नल कंजप्शन। लेकिन मैंने इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू ये लेना है कि इट विल प्रॉस्पर वेल फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर, इट हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर। इसलिए फिर मैंने अपना जो तीसरा सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, जो एक ही सेंटेंस का हिस्सा है, वो मैंने स्टार्ट किया हाउएवर मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि अब मैंने इसके ऑपोजिट बात करनी है, इसलिए आई हैव यूज्ड दिस वर्ड हाउएवर। इट इज promising at the same time as it will improve credit rating of the country, beef of foreign exchange reserves, which will contribute to economic development in the future। देखिए अब इसमें बेसिकली बीइंग अ राइटर मैंने ये स्टैंस लिया है कि इनिशियली तो आपका जो IMF का पैकेज होता है, इट इज ऑब्वियसली basically sort of related with, it has many up downs for the country। इसमें क्या होता है, आपकी जो प्रेशर आता है पब्लिक के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो प्रोग्राम है आपको स्टेबलाइजेशन वाली साइड के ऊपर ले जाता है। इसलिए मैंने यूज़ किया हाउएवर इट इज़ प्रॉमिसिंग एट द सेम टाइम एज इट विल इम्प्रूव क्रेडिट रेटिंग एंड बीफ ऑफ कंट्री फॉरेन रिजर्व्स। देखिए हम IMF के पास जाते क्यों हैं? जब हमारे फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, हमने पेमेंट करनी होती है। देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हेयर अगेन पाकिस्तान का टॉपिक है, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पेमेंट होती है वो ऑयल पेमेंट होती है। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे, उससे क्या होता है, आपकी दुनिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग ख़त्म हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग ख़त्म होती है, दुनिया में आपके ऊपर दुनिया के अंदर कोई आपके पास आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता दुनिया से। तो बेसिकली ये जो आपका IMF प्रोग्राम है, it has a strong and positive prospects in the longer run। किस तरह ये आपकी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर करता है, आपको स्टेबलाइजेशन वाली साइड के ऊपर ले जाता है। तो ये जो मेरी थीसिस स्टेटमेंट है, इसके 3 पार्ट्स थे और इन 3 पार्ट्स के अंदर मैंने अपना पूरा आर्गूमेंट बता दिया कि मैंने ये बताया कि शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के लिए नुकसान ज़रूर हैं, बट इन द लॉन्गर रन इट वुड हैव अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान। अब आखिर में मैंने यूज किया विच कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए मैंने जब विच यूज किया तो विच से पहले मैंने कोमा लगाया है। ये बड़ा कॉमन ग्रामेटिकल एरर होता है। बहुत से स्टूडेंट्स जब लिख रहे होते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि विच से पहले हमेशा आपने कोमा लगाना होता है। तो ये है विच कैन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फ्यूचर। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज एसे और जो उसकी थीसिस स्टेटमेंट है, सेंट्रल आर्गूमेंट है। आई होप इससे आपको आइडिया हुआ होगा कि हम किस तरह एक बड़े आइडिया को, एक लंबा आइडिया को, जो एक ब्रॉडर आइडिया होता है, उसको एक सेंटेंस के अंदर कॉम्पैक्ट करते हैं यूजिंग डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल्स एंड यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स। थैंक यू सो मच।